वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। देखिएगा यहाँ पे मैं एक प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। यहाँ पे देखिएगा दो कलर जो हमारा स्ट्रेट करके दिया है और ऊपर जाके इस तरीके से कलर जो हमारा एक्सचेंज हो जाता है। इस बैग को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डाइवर्जन नॉट्स का इस्तेमाल किया है। इस्तेमाल करने के बाद में यहाँ पे मैंने 3 वायर का हैंडल भी डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखिएगा इसका अंदर का लुक भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ अंदर का लुक कुछ इस तरीके से दिखेगा और यहाँ पे देखिएगा इसका मेज़रमेंट आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा, इसका बैग का साइज़ क्या है। तो यहाँ देखिएगा मैं हमारा बैग का साइज़ है, लेंथ हमारा है 11 इंच और ब्रेथ हमारा है 6 इंच और इसका हाइट है 11 इंच, सॉरी 10.5 है, 10.5 करके है। तो ये बैग बनाने के लिए बहुत ही आसान है। इसे मैंने क्रॉस कट मेथड में बनाया है और आप लोग भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। बस आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए देखिएगा और सीखिएगा और आप लोग भी बहुत आसान से बना सकते हो। तो मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ देखिएगा मैंने 2 रोल पिंक ले लिया है, 2 रोल ब्लैक ले लिया है, लेकिन यहाँ पे 2 रोल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। पिंक में 1.5 रोल और ब्लैक 1.5 रोल करके, दैट मीन्स हमारा है 3 रोल का इस्तेमाल हुआ है इस बैग को बनाने में। तो यहाँ हम लोग मेज़रमेंट कर लेते हैं। तो मेज़रमेंट करने के लिए हमने एक स्केल यूज़ किया है और इस तरीके से हमने यहाँ में 10 टाइम्स घुमा के मैंने यहाँ पे एक वायर मैंने 10 फीट करके ले लिया है। तो पिंक कलर में हमने 10 फीट करके काट लिया है। उसी 10 फीट जो वायर है उसी के साथ ही दूसरे वायर को भी हम लोग यहाँ पे 10 फीट करके मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ हम लोग ब्लैक कलर को भी मेज़र करेंगे। तो ब्लैक कलर भी हमारा सेम होगा, 10 फीट जो हमने पिंक कलर काटा था उसी पिंक वाला से भी हम लोग ये ब्लैक कलर के वायर को मेज़र करेंगे। तो यहाँ हमें वायर काटना है 24 पीस करके, ब्लैक में 24 और पिंक में 24 करके हम लोगों को यहाँ पे वायर काटना है। तो वही ब्लैक कलर का वायर से फिर दूसरे ब्लैक भी हम लोग इस तरीके से मेज़र करके काटेंगे। तो ऐसे ही करके मैंने सारे वायर्स काट लिया है। यहाँ हमने 24 पिंक काटा है और 24 ब्लैक कलर में काटा है। हमने यहाँ पे टोटल 48 वायर्स काट लिया है और काटने के बाद में यहाँ पे मैंने 2 पिंक कलर का वायर ले लिया है। लेने के बाद में उसे हम लोग इक्वल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में इसे नॉट्स बना लेंगे। देखिएगा इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे इक्वल फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बेसिक नॉट बना लेंगे। तो देखिएगा इस तरीके से हम लोगों को बेसिक नॉट बना लेना है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, हम लोग जो अपोजिट साइड वाले वायर है उसे इस तरीके से हम लोगों को लेके मेज़र कर लेंगे कि हमारा वायर बराबर है कि नहीं है। अभी दूसरे साइड से भी हम लोग मेज़र करेंगे। इस तरीके से लेके हम लोग यहाँ भी मेज़र कर लेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा लंबा है, ये देखिएगा थोड़ा सा लंबा है। तो इस लंबा वाला वायर को ऊपर की तरफ ठेल के फिर ऊपर साइड वाले वायर को खींच के हम लोग बराबर कर लेंगे। ऐसे ही करके हम लोगों को ब्लैक वाले वायर्स को भी ऐसे ही नॉट्स बनाना है। तो यहाँ हमने ब्लैक वाला वायर को भी ले लिया है। लेने के बाद में 2 वायर ले लिया है और उसे इक्वल फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में उसे भी एक बेसिक नॉट तैयार करेंगे।
देखिएगा ऐसे करके हम लोगों को बेसिक नॉट तैयार करना है। और उसके बाद फिर हम लोग अपोजिट साइड वाले वायर को इस तरीके से लेके बराबर चेक कर लेंगे बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पे दूसरे साइड का भी वायर को हम लोग बराबर करके चेक कर लेंगे। तो अभी हम लोगों को यहाँ पे ब्लैक में हमें 8 नॉट्स तैयार करना है। देखिएगा ब्लैक में हमने 8 नॉट तैयार किया है और पिंक में हमने 12 नॉट्स तैयार किया है। तो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर में 24 वायर्स काटा था, तो हमारा जो यहाँ पे 8 वायर्स को हम लोग इस तरीके से बेसिक नॉट नहीं बनाएंगे, उसे हम लोग प्लेन करके ऐसे ही रख देंगे। तो हमने यहाँ पे टोटल 8 नॉट्स हमने बनाया है। और यहाँ पे देख लीजिएगा हमने यहाँ पे फिर से 2 नॉट्स को इस तरीके से ले लिया है ब्लैक कलर में। लेने के बाद में अभी इस ब्लैक कलर के वायर को बनाएंगे। किस तरीके से बनाना है आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। तो हम लोग यहाँ पे फिर से हम लोग ये 2 नॉट्स को एक दूसरे के साथ में नॉट्स बना के ज्वाइन करेंगे। तो हमने इस तरीके से ऊपर वाले वायर को लेके यहाँ पे ऊपर में एक बेसिक नॉट बना लिया है। अभी पीछे की साइड से भी हम लोग यहाँ पे एक बेसिक नॉट बनाएंगे। देखिएगा हमने यहाँ पे 4 नॉट मिल गया है। उसके बाद फिर से हम लोगों ने बनाया हुआ एक नॉट्स हम लोग फिर से ले लेंगे। लेने के बाद में उसे हम लोग फिर से इस नॉट्स के साथ में ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से फिर से हम लोग दूसरे नॉट को भी ज्वाइन कर लेंगे। तो ऊपर साइड से भी हम लोगों को एक नॉट्स बना लेना है और नीचे साइड से भी एक नॉट्स बनाएंगे। तो यहाँ टोटल हमारा 3 नॉट्स लग गया है। उसके बाद फिर एक और नॉट्स ले लेंगे। लेने के बाद में उसे भी हम लोग उसके साथ में जोड़ देंगे। तो यहाँ हमें स्ट्रेट करके इस तरीके से जोड़ते जाना है। तो ऐसे करके हमने 4 नॉट्स को ऐसे जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद में अभी इसे हम लोग एक डायमंड शेप में बनाएंगे। तो 4 नॉट्स को ही हम लोग इस तरीके से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद में फिर ऊपर की तरफ से इस तरीके से डायमंड शेप नीचे की तरफ से भी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें जो 2 वायर क्रॉस हो रहा है उस वायर को हमें बना लेना है। देखिएगा और नीचे की साइड से भी हम लोगों को बना लेना है। तो यहाँ ऐसे ही करके 4-4 करके हमें डायमंड शेप में जितने भी सारे वायर्स हैं सबको तैयार कर लेना है।
पिंक कलर के वायर को भी बनाना है और जो हमारा बचा हुआ ब्लैक कलर के वायर है उसे भी बना लेना है। तो यहाँ हमें देखिएगा, यहाँ पे हमने पिंक कलर का 3 हमें ये इस तरीके से डायमंड शेप मिल गया है और यहाँ पे ब्लैक में 2 मिल गया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बताया था हमने ब्लैक में 8 नोट्स बनाया था और उसके बाद पिंक में हमने 12 नोट बनाया था। तो ऐसे करके हमें पिंक में 3 और ब्लैक में 2 मिल गया है। तो अभी हम लोग इसे एक ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ फिर से हम लोग इस डायमंड शेप जो है इसे हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 डायमंड शेप वाले जो वायर हमने बना के रखा हुआ है उसे ले लेंगे। लेने के बाद में अभी मिडिल में जहाँ पे हमारा 2 वायर क्रॉस हो रहा है उसे वहाँ पे हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो ऐसे ही करके हमें जितने भी डायमंड शेप हमने जो बना रखा है उसे ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे और उसके नीचे के साइड भी इस तरीके से बना के हमें बाद में बेस तैयार करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमने पिंक डाला है, पिंक के बाद में ब्लैक, ब्लैक के बाद में फिर हम लोग पिंक लेंगे। उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे ब्लैक लगाएंगे और उसके बाद फिर पिंक लगाएंगे। ऐसे करके हमें सबको ज्वाइन कर लेना है। तो देखिएगा इस तरीके से हमें ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ हमने जितने भी सारे डायमंड शेप बना रखा था सबको ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में अभी हम लोग इसका बेस बनाएंगे। तो बेस बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो 2 कलर ऐसे क्रॉस करके जा रहा है उसे हम लोग यहाँ पे एक डायमंड शेप में बनाएंगे। ऐसे ही करके बना के जाना है और हमें इसका बेस बनाना है।
तो यहाँ ऐसे ही करके हम लोगों को एक शेप देना, डायमंड शेप करके यहाँ देखिएगा इस तरीके से बनाते जाना है। यहाँ भी हमें ऐसे करके यहाँ पे एक डायमंड शेप देना है। फिर इधर भी हम लोगों को ऐसे करके बना के इसका हम लोगों को बेस तैयार करना है और सबको हम लोगों को ऐसे बना लेना है। यहाँ पे देखिएगा ऐसे ऐसे करके वी शेप करके हम लोगों को बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमारा ये बेस बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने वो जहाँ हमारा पिंक है, जहाँ पे पिंक प्लेन पिंक आ रहा है उसके हमें स्ट्रेट करके यहाँ पे बनाया है। ये देखिएगा ये बीच में जो हमारा जॉइनिंग है ये वाला हमारा जॉइनिंग है। जॉइनिंग होने के बाद फिर अभी हमने इसको बना के दिखाया था, ये वाला शेप को बना के दिखाया था आप लोगों को। उसके बाद हमें ये पिंक जो है, पिंक को हमें हाफ़ करके बना लेना है। ये देखिएगा बीच तक हाफ़ करके बना लेना है। ऐसे करके यहाँ पे हमने ब्लैक पे हाफ़ बनाया है, पिंक पे हाफ़ बनाया है। ऐसे करके आप लोग भी इसका बेस तैयार कर लीजिए। दोनों साइड से हमने ऐसे करके बनाया है। देखिएगा अभी क्या करेंगे, अभी हम लोगों को यहाँ पे जो है इस बेस पे जो है आप जो हमारा 8 वायर जो प्लेन वायर हमने काट के जो रखा हुआ था उस वायर को अभी हम लोगों को ये 4 कोना पे ज्वाइन करना है। तो 4 कोना पे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे देखिएगा ये जो हमारा स्ट्रेट करके ब्लैक वायर जा रहा है उस वायर पे हम लोगों को ज्वाइन करना है। तो हमने देखिएगा ये जो एक्स्ट्रा वायर सामने रखा हुआ था उस वायर को हमने ले लिया है। लेने के बाद में इसे हम लोग इक्वल फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद में अभी हम लोगों को कहाँ पे ज्वाइन करना है, इस ये बीच वाले 2 दिखाई देता है, ये फर्स्ट और सेकेंड, या हमें से ये ऊपर वाला पे ज्वाइन नहीं करना है हम लोगों को, ये नीचे ये और इसमें। तो अभी दोनों में से आप किसी में भी ज्वाइन कर सकते हो, किसी से भी शुरू कर सकते हो, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड है। मैं यहाँ पे देखिएगा ये लास्ट वाले वायर जो है इस पे ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ पे हम लोगों को ऐसे करके ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिक नोट, बॉक्स नोट जिसे कहते हैं, बेसिक नोट बना के यहाँ पे देखिएगा इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। ऐसे करने के बाद में अभी हम लोगों को ये जो राइट साइड वाले जो वायर है इस वायर को ऊपर की तरफ से बनाते जाना है। देखिएगा हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है, जो पिंक वाला है, पिंक लाइन जो है इसे हम लोगों को बराबर होना है, ये पिंक के बराबर हम लोग को बनाना है देखिएगा। और उसके बाद पीछे तरफ से भी हमारा ये जो ब्लैक वाला वायर है उसे हम लोग बना लेंगे। दैट मीन्स हमारा यहाँ पे सिर्फ हम लोगों का जो ब्लैक वाला वायर को ही बनाना है, हमें आगे नहीं बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे जितने भी हमारे 4 ब्लैक वायर थे इस चारों में डाला है। डालने के बाद में अभी हम लोग एक और वायर यहाँ पे लगाएंगे। तो फिर से हम लोगों ने यहाँ पे एक और वायर ले लिया है, इस वायर को फिर से हम लोग इक्वल फोल्ड कर लेंगे। तो इक्वल फोल्ड करने के बाद में अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा ये सेकेंड लास्ट वाला वायर है इस वायर पे हम लोग बनाएंगे।
तो यहाँ बनाने के बाद में फिर से हम लोगों के जो ऊपर वाले वायर जो है उसमें से हम लोग एक वायर पे यहाँ पे ऐसे करके नॉट्स बना लेंगे। तो नॉट्स बनाने के बाद में हम लोग आगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ देखिएगा हमें जो ये पिंक के साथ में ये पूरा स्ट्रेट करके बनाना है। यहाँ देखिएगा हमारा बराबर हो रहा है। तो उसके बाद लास्ट जो हमारा ये जो ब्लैक वायर है उसको हम लोग बना लेंगे। ऐसे ही करके हमें चारों कोना पे बना लेना है। चारों कोना पे इस तरीके से हमें दो दो वायर अटैच करना है। तो यहाँ भी हमें बनाना है और इस तरफ भी, और ये चारों तरफ पे ऐसे करके बनाना है। तो यहाँ पे एक और बार हम आप लोगों को लगा के दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से एक एक्स्ट्रा वायर्स ले लिया है। लेने के बाद में इसे हम लोग इक्वल फोल्ड कर लेंगे। इक्वल फोल्ड करने के बाद में अभी हम लोग फिर से ये लास्ट वाला, सेकेंड लास्ट वाला वायर से लेके बना लेंगे। देखिएगा यहाँ पे भी हम लोग को पिंक के बराबर बना लिया है। ये पिंक जितना हमारा हाइट है उतना करके ही हमें बनाना है, उससे आगे नहीं बनाना है। तो हमने यहाँ पे फिर जो लास्ट वायर बचा हुआ है उसे भी यहाँ पे बना लेंगे। फिर से हम लोगों को यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वायर्स ले लेंगे, उसे इक्वल फोल्ड कर लेंगे। इक्वल फोल्ड करने के बाद में ये जो हमारा सेकेंड लास्ट वाला वायर है उस वायर के साथ में ऐसे करके बेसिक नॉट बना के फिर इसे भी हम लोग बना लेंगे। अभी यहाँ पे एक ही वायर को देखिएगा, ऊपर से ये वायर को भी हम लोग बना लेंगे। तो फर्स्ट हमने चारों वायर को बनाया था, यहाँ हमने 3 वायर को बना लिया है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इधर ही छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रेट हो रहा है। पिंक के साथ में हमारा ये देखिएगा स्ट्रेट करके बन रहा है। तो ऐसे करके हम लोग चारों तरफ से लगा लेंगे। तो यहाँ हमने ऑलरेडी लगा रखा है। तो यहाँ भी लगा लेंगे और इधर भी लगा लेंगे। तो हमने यहाँ पे चारों तरफ से लगा लिया है। इस तरीके से हमने बना लिया है। बनाने के बाद में अब क्या करेंगे, अभी हम लोग ये जो यहाँ पे जो हमने ब्लैक कलर का वायर जो कोना पे लगाया था उसे अभी हम लोग इस कोना को बनाएंगे। तो इस कोना को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा हम लोगों को मिडिल वाला जो वायर है उसे ले लेना है। ये दोनों जो हमारा मिडिल वायर है, ये देखिएगा इस 4 वायर में से जो हमारा 2 मिडिल वायर है उसे ले लेना है। तो हम लोग ये मिडिल वायर को लेके बनाएंगे। तो बनाने के लिए सबसे हम लोगों का कुछ शेप इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग इस मिडिल वायर को सबसे पहले लेके बना लेंगे। उसके बाद अभी हम लोग यहाँ पे जो वायर क्रॉस हो रहा है उधर में बनाएंगे। ऐसे करके जितने भी हमारे ब्लैक वाले वायर है उसे बना लेंगे।
तो यहाँ भी हमारा वायर क्रॉस हो रहा है, तो इधर भी हम लोग बना देंगे। ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा हमारा कोना का पोर्शन कुछ इस तरीके से डायमंड शेप में हमें बना लेना है। यहाँ देखिएगा एक हमें ट्रायंगल शेप मिल गया है। तो ऐसे ही करके हमें जितने भी हमारा 4 कोना है सबको बना लेना है। यहाँ फिर से हम लोग ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे दोबारा देख लीजिएगा। तो हमें सबसे पहले जो ब्लैक वाले जो 4 वायर है, जो देखिएगा ये इस 2 वायर को, बीच वाले के 2 वायर को यहाँ से बना के शुरू करना है। देखिएगा यहाँ भी हम लोगों का ट्रायंगल शेप मिल गया है। यहाँ पे देखिएगा ये कोना भी हम लोगों का बन गया है। यहाँ कुछ इस तरीके से हम लोगों का ट्रायंगल और कोन शेप, कुछ कोन शेप में इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिएगा कुछ कोन शेप जैसा दिख रहा है। ऐसे करके हमें चारों कोना में बना लेना है, तब हमारा ये कोना बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा चारों कोना बन के तैयार हो गया है। देखिएगा चारों तरफ से हम लोगों ने इस तरीके से कुछ कोन शेप में बना लिया है। बनने के बाद में उसके बाद अभी यहाँ देखिएगा ऐसे बना लिया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस पेग का हाइट बनाएंगे। तो हाइट बनाना बस बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, जहाँ हमारा पिंक जो कलर है, सेम कलर है, वहाँ पे हमें सिंपल सा एक बेसिक नोट ही बना लेना है। जहाँ जहाँ हमारा वायर क्रॉस हो रहा है वहाँ पे हम लोगों को इस तरीके से बेसिक नोट बना लेना है। देखिएगा जहाँ जहाँ हमारा वायर क्रॉस हो रहा है उधर ही बनाना है। तो देखिएगा हमने पिंक में सिंपल सा बेसिक नोट बनाया है
और अब यहाँ पे देखिएगा 2 कलर हमारा मिल रहा है, ब्लैक और पिंक। तो यहाँ पे हम लोग डाइवर्जन नोट बनाएंगे। डाइवर्जन नोट बनाने के लिए पहले हम लोग एक लूप बनाएंगे और उसके बाद यहाँ देखिएगा कुछ उल्टे तरफ से इस तरीके से मोड़ के यहाँ पे देखिएगा और उस 2 लूप पे डाल लेंगे, ऐसे करके अंदर की तरफ से डाल लेंगे। डालने के बाद में पिंक वाले वायर को नीचे की तरफ से खींच के और ब्लैक वाले लूप पे डाल के निकाल लेंगे। देखिएगा इस तरीके से हम लोगों को डाइवर्जन नोट बना लेना है। इस नोट से क्या होता है कि हमारा जो ब्लैक जो है, ब्लैक वायर जो हमारा ब्लैक के तरफ ही रहेगा और पिंक जो पिंक के तरफ ही डाइवर्ट होके रहेगा। जो इसे हम लोग का जो शेप है वो जो बरकरार रहेगा, जो हमारा जो स्ट्रेट वाला जो शेप है वो बना रहेगा। अभी यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे यहाँ पे 2 ब्लैक है तो सिंपल हमारा यहाँ पे बेसिक नोट ही बनेगा। और यहाँ पे फिर से हमारा 2 कलर आ गया है, ब्लैक और पिंक। तो यहाँ फिर से हमने ब्लैक कलर को एक लूप बना लिया है और पिंक को यहाँ पे देखिएगा उल्टे साइड से इस तरीके से हम लोगों को जो हमारा स्ट्रेट वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ ही रहना है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके हम लोगों को बना के उस लूप पे डाल लेना है। तो यहाँ पे हम लोग लूप पे डाल लेंगे। डालने के बाद में उसके बाद ब्लैक वाले वायर को पिंक वाले लूप के डाल के ऊपर की तरफ से खींच लेंगे। तो यहाँ ऐसे ही करके हमें डाइवर्जन नोट बनाना है। तो यहाँ फिर से सेम तरीका है, पिंक में हम लोग फिर से बेसिक नोट बनाएंगे और उसके बाद जो जहाँ 2 कलर मिलेंगे तो उधर हम लोग डाइवर्जन नोट बनाएंगे। ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करते जाना है। ऐसे ही करके हमें इसका हाइट बनाना है, इस पर कोई चेंजेस नहीं है, बस ऐसे करते ही करके हमें आगे बढ़ते जाना है। फिर से यहाँ पे हमारा डाइवर्जन नोट बन गया है। पिंक कलर से हमने एक लूप बना लिया और ब्लैक को इस तरीके से उल्टे साइड से हम लोगों को लूप बना के नीचे के साइड से लूप बना के डाल के और उसके बाद जो वायर है उसे ऊपर की तरफ से निकाल लेंगे। तो यहाँ हमारा ब्लैक कलर है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक नोट बनाते जाएंगे। यहाँ भी सेम है, यहाँ पे हमारा 2 कलर ये कोना वाला पार्ट में भी जहाँ पे हमारा 2 कलर मिल रहा होगा वहाँ पे हम लोग डाइवर्जन नोट बनाएंगे और सेम कलर में सेम कलर वाले वायर में बेसिक नोट बनाएंगे।
यहाँ देखो ऐसे ही करके हम लोगों को कंटिन्यू करते जाना है। जहाँ पे हमारा 2 कलर होगा, 2 कलर क्रॉस कर रहा होगा, वहाँ पे हम लोगों को डाइवर्जन नोट बनाना है। और बाकी जो सेम कलर में हमें बेसिक नोट बना के इस बैग का जितना आपको हाइट चाहिए उतना आपको बना लेना है। जिस तरीके से आपको डिज़ाइन चाहिए, जितना आपको इसका जो आप पैरेलल जो हमने स्ट्रेट करके जो डिज़ाइन बनाया हुआ है, वो जो आपको जितना चाहिए वो बना लेना है। तो ऐसे ही करके आप लोगों को आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्लैक जो सेम कलर मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिक नोट बना लेंगे। तो कोने वाला पार्ट को भी हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे करके स्ट्रेट बना लेना है। बना के उसके बाद हम लोगों को फिर वही सेम तरीका है, सेम पैटर्न है, और बाकी कंटिन्यू करते जाना है। देखिएगा यहाँ पे हमने स्ट्रेट करके इसको बना लिया है। और उसके बाद बाकी का प्रोसेस सेम ही प्रोसेस होगा, जो सेम कलर पे और बैक साइड पे हमें बना लेना है। और बाकी यहाँ पे जो होगा पिंक में हम लोगों को जहाँ पे 2 सेम कलर होगा वहाँ पे हमें बेसिक नोट, और जहाँ पे हमारा 2 कलर होगा वहाँ डाइवर्जन नोट, ऐसे बना के बाकी का प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पे जितना हमें इस कलर से बनाना था, तो यहाँ पे हमने बना लिया है। यहाँ पे हमने देखिएगा यहाँ से काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 डाइवर्जन नोट हमने बना लिया है। तो इतना बनाने के बाद में अब क्या करना है, हमें कलर चेंज करना है। ये पिंक वाले को ब्लैक में लेके आना है, और ब्लैक में पिंक को हम लोगों को लेके आना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे देखिएगा, इस तरीके से हमें ऐसे करके क्रॉस करके लेके आना है। पिंक वाले को इस तरफ लाना है, ब्लैक को पिंक के साइड में लेके आना है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये पिंक वाले पार्ट है वहाँ पे हम लोग कुछ डायमंड शेप का इस तरीके से बना लेंगे, जिससे हमें जो वायर है उसे डाइवर्ट करना है, इसे राइट साइड में और लेफ़्ट साइड करके हमें डाइवर्ट करना है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पिंक वाला पार्ट है उसे हम लोग इस तरीके से यहाँ पे एक डायमंड शेप दे देंगे।
तो देखिएगा इस तरीके से हमें शेप बना लेना है। इस तरीके से यहाँ पे डायमंड शेप, जो ट्रायंगल शेप में इस तरीके बना लेना है। और ब्लैक में भी हम लोगों को यहाँ पे ऐसे करके बना लेना है। यहाँ पे हमें सब जितने भी पिंक, जितने भी ब्लैक और पार्ट है यहाँ पे सब में हम लोगों को इस तरीके से यहाँ पे शेप दे देना है। तो देखिएगा इस तरीके से हमें शेप देना है, कुछ इस तरीके से डायमंड शेप देना है, सब में दे देना है। ये कोने वाला पार्ट में भी हमें बना लेना है। तो अब यहाँ देखिएगा हमने यहाँ पे पूरा सबको बना लिया है। ये देखिएगा इस तरीके से हमने सब में डायमंड शेप इस तरीके से हमने बना लिया है। बनाने के बाद में यहाँ देखिएगा पीछे में भी हमने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया है। अभी हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा यहाँ हमने 6 नोट्स बनाने के बाद में अब हमारा यहाँ पे ये देखिएगा यहाँ हमारा दो जो कलर है, पहले हमने डाइवर्जन नोट बनाया था, तो अभी हम लोग यहाँ पे बेसिक नोट बनाएंगे। यहाँ देखिएगा इस तरीके से बेसिक नोट बनाएंगे। तो पहले तो हमने 6 नोट डाइवर्जन नोट बना के हमने यहाँ पे इस डिज़ाइन को यहाँ तक कंप्लीट किया था। अभी आगे के प्रोसेस में हमें बेसिक नोट बनाना है, यहाँ 2 कलर में बेसिक नोट बना के और बाकी के वायर को भी ऐसे करके हमें बनाते जाना है। देखिएगा इस तरीके से बना लेना है। यहाँ पे हमें यहाँ तक देखिए जहाँ तक हमारा पॉइंटेड वाला पार्ट है उस जगह तक हमें बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमने फिर से एक डायमंड शेप बना लिया है।
यहाँ पे देखिएगा ये बीच पे जो हमने 2 कलर से, ये देखिएगा अभी पिंक हमारा राइट साइड पे आ गया है और ब्लैक जो लेफ़्ट साइड पे आ गया है। तो इधर भी हम लोगों को यहाँ पे ऐसे करके ही यहाँ पे डायमंड शेप फिर से हम लोगों को बना लेना है। तो यहाँ देखिएगा ऐसे ही करके जितने भी सारे जहाँ पे हमारा वी अंदर वाला पार्ट है वहाँ पे हम लोगों को सब में ऐसे डायमंड शेप बना लेना है। यहाँ देखिएगा यहाँ पे ऐसे करके जितने भी आगे पीछे सब में हमें इस तरीके से बना लेना है। तो अभी हमने देखिएगा सब जगह पे इस तरीके से डायमंड शेप हमने बना लिया है। बनने के बाद में अब क्या होगा, हमारा ये जो ब्लैक वाला देखिएगा पूरा ब्लैक वायर जो एक जगह पे आ गया है और पिंक वायर जो एक जगह पे आ गया है। देखिएगा यहाँ पे सबको आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे पूरा पिंक जो एक जगह पे आ गया है और ब्लैक जो एक जगह पे सब जमा हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इस पार्ट पे हम लोगों को स्ट्रेट करके बना लेना है। ये जो हमारा वी वाला पार्ट है उसको हम लोगों को फिल करना है। यहाँ पे हमें डायमंड शेप नहीं बनाना है, जस्ट हमें इस वाला पार्ट को कवर करना है। जो हमारा ये जो वी वाला पार्ट है उस जगह पे हम लोगों को बेसिक नोट बना के फिल कर देना है। तो यहाँ देखिएगा ऐसे करके हमें यहाँ पे स्ट्रेट करके बनाना है, डायमंड शेप नहीं देना है। इस बार हम लोगों को यहाँ पे स्ट्रेट करके फिर ये बस जो वी वाला पार्ट है उसे हम लोगों को बेसिक नोट बना के फिलअप कर देना है। देखिएगा इस तरीके से बना के तो सब जगह पे हम लोग इस तरीके से पूरा सबको फिल कर दिया है। यहाँ पे देखिएगा हमारा ब्लैक वाला पार्ट एक जगह पे आ गया है और पिंक पार्ट एक जगह पे आ गया है। अभी यहाँ पे हमारा कलर जो एक्सचेंज हो गया है, जो पिंक वाली जगह पे हमारा ब्लैक आ गया है और ब्लैक पे पिंक आ गया है। और यहाँ पे हम लोगों ने 6 डाइवर्जन नोट बनाया था। अभी इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे 6 डाइवर्जन नोट बनाएंगे। फिर सेम प्रोसेस रिपीट है आगे। पहले शुरुआत में हमने जैसे बनाया था वैसे ही बनेगा। जो पिंक वाला जहाँ पे हमारा वायर 2 क्रॉस हो रहा है वहाँ पे हमें बेसिक नोट बनाना है, और जहाँ पे हमारा 2 अलग अलग कलर जैसे कि यहाँ पे पिंक और ब्लैक है तो यहाँ पे हम लोग डाइवर्जन नोट बनाएंगे। ऐसे ही करके उसके बाद हम लोग इस बैग का हाइट को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्लैक में 2 कलर, एक कलर मिल रहा है तो यहाँ हम लोग सिंपल सा बेसिक नोट बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से हमारा 2 कलर है तो यहाँ पे हमारा डाइवर्जन नोट बनेगा। तो डाइवर्जन नोट सेम वही तरीका है, आगे जैसे हमने बनाया था वैसे ही यहाँ भी बनेगा।
तो ऐसे ही करके हमें कंटिन्यू करना है और हमें इस बैग का हाइट पूरा कर लेना है। तो यहाँ देखिएगा हमारा बैग का हाइट बन के तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने 6 डाइवर्जन नोट बना के यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। तो हमने इक्वली बनाया है, नीचे साइड पे हमने 6 डाइवर्जन नोट बनाया है और नीचे ऊपर भी 6 डाइवर्जन नोट बनाया है। तो उसके बाद हमने आधा पार्ट को यहाँ पे फिनिशिंग करके रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ पार्ट जो हमने रख दिया है जिससे कि आप लोगों को फिनिशिंग करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आप लोगों को यहाँ किस तरीके से फिनिशिंग करना है उस तरीका को आप लोगों को यहाँ पे हम दिखा देंगे। तो हमने A1 डाइवर्जन नोट बनाने के बाद में ऊपर साइड से एक और नोट्स बना लिया है, एक और नोट्स का लाइन बना लिया है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे नोट्स को यहाँ पे इस तरीके से अंदर की साइड में दबा लेना है और दबाने के बाद में उसके बाद जो राइट साइड हमारा वायर जा रहा है उसे राइट साइड पे इंसर्ट करना है और लेफ़्ट साइड वाला लेफ़्ट साइड। तो यहाँ हमने इंसर्ट किया है एक नोट, जो ऊपर वाले एक नोट को छोड़ के दूसरे नोट से यहाँ पे हमने राइट साइड वाला को इंसर्ट किया है। तो यहाँ हमें 4 से 5 नोट्स पे इंसर्ट करके इसका फिनिशिंग करना है। तो यहाँ हमने लेफ़्ट साइड वाला को भी ऐसे ही फिनिशिंग किया है, ऊपर के एक नोट्स को छोड़ के। फिर हमने यहाँ पे 4 से 5 घर पे यहाँ पे नोट्स पे डाल के हमने यहाँ पे फिनिशिंग कर लिया है। और उसके बाद एक और बार आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने फिर से एक नोट्स को यहाँ पे अंदर की साइड दबा दिया है। दबाने के बाद में तो राइट साइड वाले वायर को राइट साइड पे यहाँ पे हमने ऊपर वाले वायर को छोड़ के ये देखिएगा दूसरे नोट से डाल के हमने यहाँ पे फिनिशिंग किया है। तो यहाँ पे हम लोग 4 से 5 घर पे इस तरीके से डाल के यहाँ पे फिनिशिंग कर लेंगे।
तो यहाँ हम लोगों को यहाँ पे पूरा जितने भी सारे नॉट्स है ऐसे ही करके अंदर साइड की और दबा के हमें फिनिशिंग कर लेना है। और यहाँ देखिएगा इस तरीके से फिनिशिंग कर लेना है। इस बैग में हमने देखिएगा 3 वायर वाला हैंडल लगाया है और यहाँ पे मेरा फिनिशिंग भी हो गया है। इस हैंडल का ट्यूटोरियल मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पे दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।